हाय एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और चैप्टर 1, 2, 3 उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप लोग बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें माही एंड रजत वर पार्टनर्स शिप इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3, ये ओल्ड रेशो दे दिया है। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो कृपा जो है अपने हिस्से का 60,000 रुपीज़ वो ला रही है, विच वॉज इंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल, जो कि माही के कैपिटल में पूरा पूरा इंटायरली क्रेडिट किया जा रहा है। एंड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 4,20,000। और ये 2020 के एग्जाम में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट। आगे कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग माही, रजत एंड कृपा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखना। जो कृपा आ रही है ना, कृपा, उसका 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से कोई शेयर नहीं दिया हुआ है कि कितने शेयर्स के लिए आ रही है। उसका सिर्फ बोला है 60,000 ला रही है आउट ऑफ 420। तो 60 अपॉन में 420 कर दोगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, शेयर 1/7 आ जाएगा। और ये 1/7 जो कृपा एडमिट हो रही है 1/7 के लिए, वो पूरा का पूरा 1/7 किससे, माही से एक्वायर कर रही है। बिकॉज ये कह रहा है ना, क्रेडिटेड कर रहे हैं इंटायरली गुडविल का अमाउंट माही के कैपिटल में। मतलब याद करो, गुडविल ट्रीटमेंट क्या होती है, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल। तो अगर आप क्रेडिट करते हो माही को, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा इंटायरली माही का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स कि माही सैक्रिफाइजर है। और गेनर कौन है, गेनर तो न्यू पार्टनर कृपा है, तो कृपा टू माही। तो इसलिए पूरा का पूरा 1/7 शेयर माही क्या कर रही है, दे रही है कृपा को। तो इसका सॉल्यूशन आइए ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले इसका आप लिखोगे क्या, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो बिटवीन माही एंड रजत कितना है, 4:3। फिर कृपा इज एडमिटेड, और कृपा शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम कितना है, 60,000 रुपए के इसका गुडविल का प्रीमियम कितना ला रही है, 60,000। और गुडविल ऑफ फॉर्म कितना है, टोटल 4,20,000। तो कृपा का शेयर कितना हो गया, कृपाज टेक्स शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम माही 60,000 अपॉन में 4,20,000। 60,000 अपॉन में 4,20,000। तो 60,000 को कैंसिल करेंगे 60 से, तो 60,000 6 1 6 6 7 42। तो इसलिए ये जो आ जाता है, ये आपका आ जाता है 1/7। ये 1/7 शेयर आ गया, जो कि माही से एक्वायर कर रही है कौन, कृपा। अब न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, तो न्यू शेयर क्या करो, देखो ओल्ड है 4:7, 3:7, 1:7, जिसमें माही से 1/7 एक्वायर कर रहा है कौन, एक्वायर कर रही है कृपा। माही से 1/7 कृपा एक्वायर कर रही है, ओके। तो माही में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो माही का न्यू शेयर आ जाएगा 3/7। और रजत का तो 3/7 पहले से उतना ही है, ना तो इसने कोई एक्वायर करा ना तो सेक्रीफाइस। और कृपा का 1/7, तो इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया, 3:3:1। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 पे। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। जहीर ज्वाइंस द न्यू रेशो अमंग राकेश, सुरेश एंड जहीर 7:4:3। तो ये आपका न्यू और ओल्ड रेशो दिया हुआ है सर, ये है ओल्ड और ये है न्यू रेशो। तो आपको पता है सेक्रीफाइजिंग कैसे, यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग निकालना है, बिकॉज न्यू ऑलरेडी गिवन है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ये देखो, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है, हाँ सर 4:3। न्यू रेशो दिया हुआ है 7:4:3। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे वही आपका सेक्रीफाइजिंग शेयर हो जाता है। तो ठीक है सर, सेक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राकेश और सुरेश का याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ राकेश सुरेश का ही निकलेगा, जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं का सेक्रीफाइजिंग शेयर निकलेगा। न्यू तो ऑलरेडी आया है तो वो तो गेन करेगा। तो 4/7, 3/7 एंड 7/14 और 4/14, ये रहा 7/14 एंड 4/14। तो ये आ गया यहाँ पे सॉल्व होकर 1/14, 2/14। तो सेक्रीफाइजिंग रेशो बोलो कितना, 1:2 का रेशो आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब 13 पे आते हैं। ABC are partner sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. That is called old ratio. D is admitted for one share in the future profits. What is sacrificing share? तो बहुत ही सिंपल है, इसका तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप या तो क्या कर लो, क्वेश्चन में जैसे ओल्ड शेयर दिया हुआ है 4:3:2, फिर डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब 1/3 शेयर्स के लिए आ रही है ऑलरेडी, ओके। तो कौन डी आ रहा है या आ रही है, तो आप न्यू रेशो के लिए क्या करते हो, टोटल शेयर भी 1 एंड रिमेनिंग शेयर 1 माइनस
1/3 दैट इज़ 2/3। तो जब आप 2/3 करते हो तो इससे आप न्यू शेयर निकालते हो, 2/3 में जो इसका पुराने वाला का है ना उससे आप इंटू कर देते हो, 4/9, 3/9, 2/9। और डी का तो वही सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो एक तो तरीका ये है कि आप पहले न्यू शेयर निकालो और न्यू रेशो निकाल दो, और न्यू रेशो जैसे आ गया तो आप सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर दो। और दूसरा तरीका ये है कि आपने जैसे ही यहाँ पे ये दिया हुआ है ना ओल्ड और ये आ रहा है 1/3 के लिए, तो इसमें आपका सेक्रीफाइसिंग जो रेशो है ना वो सेम यही रह जाएगा, 4:3:2 ही, जो ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन होता है उसमें वही सेम रह जाता है, क्योंकि इसी के रेशो में रिमेनिंग शेयर को वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। कौन? ओल्ड पार्टनर। तो आप चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ये ओल्ड है 4/7, 3/7, 2/7, और न्यू रेशो अभी अभी हमने निकाला 8, 6 एंड 4, 8, 6 एंड 4, 8/27, 9 2 9 18, 9 3 27। हाँ जी, तो इस टाइप से आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 27 का एलसीएम कितना आ जाता है, 27, 42 नहीं, ये 52 आया ना, 42 कैसे आ जाएगा। हाँ जी, एलसीएम ले लो एक बार, एलसीएम लो 7 एंड 27 का एलसीएम, तो ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, सीधा सीधा इंटू करके आएगा, तो 27 इंटू 7 कर दो, तो नहीं 27 इंटू 7, तो ये आएगा 189। ठीक है, 189 अगर लेंगे तो 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 देख लेना, एलसीएम और कम भी आ सकता है यार, -8 से 8 इंटू 7, 8 7 56। ओके, और इन सब का मैंने 189 ले लिया है, और 27 इंटू 3 कितना हो जाता है, 27 इंटू 3 81 माइनस, और यहाँ पे आएगा 54, और 6 से कितने, 6 7 जा 42, और 4 से 4 7 जा 28। तो जब आप यहाँ पे करोगे 108 माइनस 56, तो 52 अपॉन में 189, और यहाँ पे 28 माइनस करोगे तो 30, तो 24 और 2 26, और 11 माइनस 2 9 हो जाता है, 7 माइनस 3 39, तो 52 39 26, तो 52 39 रेशो 26, और इसको जब आप 13 से कैंसिल करोगे ना, 13 से, तो 13 से कैंसिल करोगे तो 13 2 जा 13 3 जा एंड 13 4 जा, तो हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू वही आ जाएगा आपका 4:3:2, जो ऊपर में है, जो ओल्ड रेशो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग आ जाता है इस केस में, तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया, दैट्स इट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। 14 कह रहा है गौतम एंड यशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2, ओल्ड रेशो दिया हुआ है। दे एडमिटेड आशमा इनटू पार्टनरशिप, गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 कौन, गौतम दे रहा है, वाइल यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज है और यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान से सुनना, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें एक तो आपका गौतम जो है कह रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसको दे रहा है, किसको, यशिका को, राइट, सॉरी आसमा को, और यशिका जो है गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से दे रहा है। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखो यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है ऑफ हिज शेयर्स। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है सिंपल फ्रॉम है, तो इसको आप ध्यान से करना। तो आ जाओ जी, इसको जरा सॉल्यूशंस करते हैं। इसमें आपसे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालो और सैक्रिफाइसिंग भी। तो यहाँ तो पहले तो आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले तो लिख लो ओल्ड शेयर कितना है, 3:2 गौतम और यशिका, गौतम रेशो यशिका 4:3 ओल्ड रेशो दिया हुआ है भाई। ओके, तो पहले हमने ओल्ड रेशो लिख लिया। अब इसने ऑलरेडी बोला हुआ है गौतम गिव्स टू यशिका, गौतम यशिका को कितना दे रहा है, तो गौतम यशिका को दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर कितना है, गौतम का 4/7 है, और अपने शेयर में से 1/3 ऑफ हिज शेयर बोला हुआ है, तो 1/3, तो ये इंटू करके कितना आ जाएगा 4/21। तो इतना शेयर गौतम दे रहा है यशिका को, एक तरीके से ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और यशिका कितना दे रही है, तो यशिका गिव्स टू
यहाँ पे यशिका नहीं है, ये आसमा लिखना भाई, कई बार दिक्कत हो जाता है। आसमा को दे रहा है ना गौतम और यशिका, आसमा इज़ न्यू पार्टनर। यहाँ पे आप लिख सकते हो हु इज़ एडमिटेड, तो आसमा इज़ एडमिटेड। इसलिए मैं बार बार लिख लेता हूँ कि भाई एडमिशन किसका हुआ है, आसमा, आसमा इज़ एडमिटेड। ओके, आसमा इज़ एडमिटेड। तो यशिका गौतम को कितना दे रही है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ। यशिका गौतम को कितना दे रही, सॉरी यशिका आसमा को कितना दे रही है, तो इसने बोला है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम का मतलब सिंपल ये 1/10 ही दे रही है, इसमें इंटू नहीं करते, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटू करना था और इसमें आपको सीधा 1/10 देना था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों के लिए सेम नहीं है, अलग अलग उसने कंडीशन बोला। ये इंग्लिश का हिंदी करना है, इसको ध्यान से करना। ऑफ हिज शेयर्स, एंड यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ है क्या, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर्स। मैं दोबारा से इसको मिटा के और दोबारा से हाईलाइट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या बोला है, ये 1/3 ऑफ हिज शेयर, लेकिन यहाँ पे 1/10 फ्रॉम हिज शेयर बोला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से करना है। तो अब आ जाओ जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो भाई जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, दे रहा है, वही सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाता है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 4/21 रेशो 1/10, ठीक है। और इसको आप क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21 और 10 का एलसीएम कितना आ जाता है, 210 ले लो सीधा सीधा। ओके, तो 210 में 10 से, तो ये 40/21, तो हेंस 40/21 इज़ दिस सैक्रिफाइसिंग रेशो। चेक कर लो, 40:21 है, नहीं है, 40:20 कहाँ पे 21 आया ना, ध्यान से कर लो, एक सेकेंड। 4 7 जा 21, एक बार दोबारा से देख लो भाई, ये है आपका 4:7 और ये 1/3 के लिए है ना, 4 अरे सॉरी 3, ये ओल्ड रेशो है 3:2, यही तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सही से लिख लो भाई प्लीज़, ऊपर वाले का लिख लेते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। 3:2 है ना, तो यहाँ पे ये इंटू करेंगे किसमें, 4/7 नहीं है, 3/5 है, इसलिए वो गड़बड़ आ रहा है। तो 3/5 है, तो बाकी कंसेप्ट सेम ही है। तो 15, तो 3/15 और 1/10, 3/15 और 1/10, 3/15 और 1/10। तो इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग शेयर का एलसीएम आ जाएगा कितना, 15×30, तो 6 और 3, तो 6:3, ये 6:3 आ गया। डिनोमिनेटर को सेम करना होता है ना, 6:3 इक्वल्स टू 2:1। तो दिस इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशो, और ये कैसे सैक्रिफाइसिंग शेयर। सिंपल आप ऐसे भी सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जितना वो सैक्रिफाइस कर, ये कंसेप्ट वही है सेम, बस ये रेशो ऊपर वाला लिया गया था मेरे से। ये आएगा 3:2 है ना ओल्ड रेशो, तो 3:2 इसका मतलब 3/5 और इंटू 1/3, 3/5 इंटू 1/3, ये इसका ओल्ड शेयर है। और इसका 1/3 शेयर जो है दे रहा है कौन, गौतम आशमा को। और यशिका तो सीधा सीधा फ्रॉम दे रही है, तो 1/10 सीधा सीधा आ जाएगा, 3/15 और 1/10, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। और अगर आपको न्यू शेयर निकालना है, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू, अब आप फार्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो कौन कौन सा है, गौतम और यशिका, सिर्फ ओल्ड का ही निकलेगा आपका, सॉरी सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ओल्ड का निकलेगा, लेकिन आपका न्यू शेयर तो तीनों का आएगा ना, तो आशमा। तो कितना, तो ओल्ड है आपका 3/5, इसको ध्यान से करना भाई, इसी में कई बार मिस्टेक हो जाता है, किसी और का लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो ओल्ड तो है 3:2, तो 3/5, 2/5। सैक्रिफाइसिंग कितना आया है, 2/3, 1/3। और आशमा का तो कितना आ जाएगा, ये जितना सैक्रिफाइस करा है उतना ही इसने गेन करा है, 2/3 और 1/3। तो इसका प्लस कर देंगे बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग प्लस गेनिंग, दिस इज़ दी प्रॉपर फार्मूला ऑफ न्यू शेयर। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, और इसका एलसीएम तो 3 है, तो ये तो 3/3 आया है। तो कोई बात नहीं, इसको इंटू करना पड़ेगा ना 5 से, तभी आपका 5 15 नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये 2/3 1/3 अभी, अरे यार रुको, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ना, सैक्रिफाइसिंग शेयर तो आया है इतना ना, 3/15 और 1/10, 3/15 प्लस 1/10, तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। ओके, और यहाँ पे भी ये भी गलती कर दोगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर को करना है, तो शेयर इज़ बेसिकली ये रहा 3/15 और 1/10, तो यहाँ पे आपको 3/15 और 1/10 लिखना है भाई, नहीं तो नहीं आएगा। ओके,
हाँ जी, तो ये अब करेक्ट कर दिया मैंने। तो अब ज़रा इसको निकालो। तो एलसीएम तो 15 15 15 ही आएगा सबका, है ना। 15 आएगा, नहीं आएगा? नहीं सर 15 तो नहीं आ रहा है। इसका ऊपर का नीचे वाले का 15 नहीं आएगा, नीचे वाले का 30 आएगा। ओके ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, इसका आएगा 30। तो पहले इसका देख लो ज़रा। 15 है, 5 3 3 3 9 माइनस 3, और इसका 10, और इसका भी 30 आएगा, 30। तो 30 आएगा, तो 5 6 6 2 12, और 10 से 3। तो ये तो आपका आ गया 6/15, 9/30, और यहाँ पे ये आएगा 6 + 3, 9/30। तो इसको आप न्यू रेशो कैसे लिखोगे, ये लिखो। न्यू रेशो इक्वल्स टू 6/15 रेशो 9/30 रेशो 9/30। और 6/15 के लिए आप 6 को इंटू कर दोगे 2 से, ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो इसलिए अब आपका रेशो 12 रेशो 9 रेशो 9, और इसको आप लोएस्ट फैक्टर में लिख लो। 3 3 9, 3 3 9, और 3 4 12। तो इतना ही है, देख लो 4:3:3। तो इस टाइप से आप जो है इसका न्यू रेशो निकाल सकते हो, और सेक्रीफाइजिंग ऊपर में, या पहले आप न्यू निकाल लो और ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो भी आपका सेक्रीफाइजिंग शेयर आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे कर लो। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। आइए जरा, क्वेश्चन 15 कह रहा है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। D is admitted as a partner for 1/6 shares. C will retain his, ये इस टाइप का ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पहले भी करा था। C will retain his original share, तो यानी कि C अपना रिटेन कर रहा है और D 1/6 के लिए आ रहा है। तो इसमें टोटल लेट वाला ही करेंगे, और उसमें से 1 में माइनस कर देंगे किसका, 1/6 तो D का, और ये 1/5 जो है C का। तो आओ ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सवाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो ओल्ड रेशो लिख दो 2:1। तो ओल्ड है कितना, A B और C, 2:1, दिस इज़ ओल्ड रेशो। अब यहाँ पे D इज़ एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए, तो 1/6, और साथ में C विल रिटेन, ये भी लिख लेना, C विल रिटेन हिज शेयर कितना, 1/5। C का कितना शेयर है, C का ये 1/5 है ना, तो वो 1/5 रिटेन करेगा। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, टोटल लेट करेंगे। लेट टोटल शेयर बी 1, तो रिमेनिंग शेयर निकाल दो। रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। एक तो जो डी आ रहा है एडमिशन्स के लिए, उसका भी माइनस करो 1 में से, और 1/5 जो C का है, C रिटेन कर रहा है। जब भी रिटेन वाला सवाल बोले ना कि C रिटेन कर रहा है, तो इसीलिए उसका शेयर्स को भी आप टोटल 1 में से माइनस कर देते हो, और जो बचता है उसे ही हम लोग रिमेनिंग बोलते हैं। तो 6 5 30, और 30 में आप करोगे ये 30 माइनस 5 माइनस 6, तो 11, तो यानी कि 19/30। दिस इज़ कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर ये आएगा, तो यहाँ पे अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, न्यू शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर ऑफ किसका, A का और B का। न्यू शेयर ऑफ A और B का मेन इंपॉर्टेंट है, C और D का तो उतना ही हो जाएगा। C का तो 1/5, और ये 1/6 D का रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिटेन कर रही है, कौन, ये रिटेन कर रही है C। यहाँ पे आप C का कैसे लिख दोगे, C का रिटेन हो रहा है ना, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, C खुद का शेयर जो ओल्ड है उतना ही रिटेन कर रही है, इसलिए 1/5 हो जाएगा। अब A और B का कितना हो जाएगा, तो देखना जरा। A ने ABC का ओल्ड शेयर है कितना, 2:1, बट जब इसमें से C का आप हटा दोगे ना, तो सिर्फ बचेगा 2:2। तो यहाँ पे ध्यान देना है, A और B का सिर्फ 2/4 एंड 2/4 बच जाएगा, और उसको आप इंटू कर दोगे, रिमेनिंग शेयर कितना है, 19/30। 19/30, तो ये इसका न्यू शेयर आएगा। तो जो भी आएगा आप इस हिसाब से अपना कर सकते हो, सीधा लिख दो जी 120, 19 2 कितना हो जाता है, 48 होता है क्या, 38, 19 2 38 अपॉन में 120, और 1/5 है, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, C का रिटेन हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको इसको इंटू कर लो, 6 2 तो ये 20 से, और ये आ जाएगा आपका 5 2 5 3 5 2 5 3 तो 23 से,
एक बार आप चेक कर लेना, एक सेकेंड अभी मैं करा देता हूँ। नहीं ये 23 थोड़े ना होगा, 22 हो जाएगा। 22 कैसे? अगर 25 इंटू 22 करोगे तो 110 आ रहा है। अच्छा 24 इंटू 5 24 आएगा भाई, 24 अपॉन में 24, और ये तो 20 ठीक है, अपॉन में 120। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ABCD, A रेशो B रेशो C रेशो D, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 38 रेशो 24 रेशो 20। अब इसको और कैंसिल करके लिख लो तो 19 12 और 10, तो दिस इज़ दी न्यू रेशो। और अब आप इसका आंसर एक बार टैली करा लो कितना आ गया है। तो ये रहा ना 20 क्यों आ गया है? अरे सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था? न्यू रेशो पूछा था ना, ये रहा 19 रेशो 12 रेशो 10। अब अगर आपके पास न्यू आ गया है तो सैक्रिफाइजिंग आप निकाल सकते हो, 1:1 ही रहेगा। ठीक है, 1:1 रहेगा। तो सैक्रिफाइजिंग शेयर निकाल दो। सैक्रिफाइजिंग शेयर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का होता है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो A और B का आप निकाल लो। ओल्ड है आपका कितना? 2/5 माइनस न्यू कितना है? 19/60 और 19/60 आपका इतना ही है। ओके ना, 19 और 10, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका आप सॉल्यूशंस कर लो। तो सॉल्यूशंस एलसीएम ले लेना है, ये तो आएगा 60 और यहाँ पे कर लो 5 से 12 पंचे 60 है ना, 12 5 से 60, तो 24 माइनस 19 तो हेंस ये आएगा 5/60 एंड 5/60। तो आपका सैक्रिफाइजिंग रेशो इक्वल्स टू 5 अपॉन में 60 रेशो 5 अपॉन में 60, तो ये 1:1 आ गया। तो ये आपका इक्वली सैक्रिफाइजिंग रेशो आ गया 1:1। दैट्स इट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है? फास्ट हम लोग कर रहे हैं आज। तो 16 है क्या? ABCD आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 36, 24 और 20 रेस्पेक्टली। E ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर, यहाँ पे देखना अब इस बार परसेंटेज में देखो, 20% शेयर्स एंड ABCD फ्यूचर वुड शेयर अमंग देम सेल्फ एज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो इस बार उसने बोला है फ्यूचर में आप इस रेशो में क्या करोगे? ABCD रहेगा, ठीक है, और E का 20% दिया हुआ है और बाकी ये ओल्ड है। तो इसको कैसे करोगे? तो जो ओल्ड है ना, इसमें इसका इंपॉर्टेंस हट जाएगा। ओल्ड का कुछ करना नहीं है बेसिकली, बट आप लिख लो। और 20% का मतलब होता है 20 अपॉन में 100, तो यू कैन ऑल्सो राइट 1/5। 1/5 भी आप लिख सकते हो। 20 अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 20 डिवाइड बाय 100, तो 20 डिवाइड बाय 100 1/5 हो जाता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है न्यू रेशो निकालो आफ्टर E एडमिशन। तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस किसका करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है 17 है सर? क्वेश्चन नंबर 16 का करें। तो आइए ज़रा क्विकली करते हैं। हमारा आज का टारगेट है, यह एक काम कर दें, क्वेश्चन 16 नेक्स्ट क्लास में करा दें। चलो इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? ओल्ड ABCD दिया हुआ है, A रेशो B रेशो C रेशो D। ये दिया हुआ था सर 36, 24, 20, 36, 24, 20 रेशो 10। ये आपका ओल्ड दिया हुआ है। ओके, E इज़ एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए? E आ रहा है 20% के लिए, 20%। तो 20% का मतलब 20 अपॉन 100 लिख देता हूँ, दैट इज़ कॉल 1/5। अब ये कह रहा है क्या? A, B, C एंड D फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। कितना है? 3/10, 4, 1, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। तो देखो ज़रा इन सब का रेशो हम लिख सकते हैं 3:4:2:1। हाँ सर लिख सकते हैं। ओके, 3, 4, 2, 1, ये फ्यूचर आ गया। तो अब हमें इसमें भी क्या करना है? करना आपको लेट वाला ही है। लेट कर लो आप, लेट टोटल शेयर B1, ठीक है, टोटल शेयर B1। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? इस टाइप का भी क्वेश्चन एक ऊपर में हमने ऑलरेडी करा था। 1 अपॉन में ये 1/5, 1/5 कौन? E का जो आया है, तो ये 4/5 आपका रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग शेयर। अब आप न्यू शेयर निकाल दो। तो न्यू शेयर ऑफ A का, B का, C का, D का और E का। तो E का तो 1/5 ही रहेगा।
अब इसका बी, सी और डी का निकालेंगे। तो जो ओल्ड है, अब इसको ओल्ड को आप भूल जाओगे, अब ओल्ड का इसमें कोई भी काम नहीं है भाई। जो ये ओल्ड शेयर्स है, इस ओल्ड शेयर का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने बोला है फ्यूचर वाला जो है, फ्यूचर में कितना 342, तो अब हम 3421 के हिसाब से करेंगे। तो फ्यूचर में 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो रिमेनिंग शेयर आपने निकाला है 4/5 को। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये इसका न्यू शेयर हो जाएगा। तो कितना कितना सीधा सीधा इंटू करके लिख लो, 12/50 और 4 से 16, 8/50, 4 1 जा 4/50 और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने 10 से इसमें डिवाइड कर लिया है और मल्टीप्लाई। तो ये न्यू शेयर कितना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:16:8:4:10। अब इसको आप 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, 6:8:4:2:5। तो आई गेस आपका जो है कितना आ गया, 6:8:4:2:5। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कितने कर लिए, 16 तक कर लिए। तो अब हम पास आगे के 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं रेशो के ऊपर, एक क्वेश्चन नंबर 17 और एक क्वेश्चन नंबर 18। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग इसी में कर लोगे। आ जाओ जी, इसी में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है क्या, पढ़ लो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिटेड चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/5 शेयर्स फ्रॉम विद्या। सेम क्वेश्चन है 17 वाला, कैसा, तो जो अभी हमने क्वेश्चन ऊपर में करा था ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन जो 14 है उसी की तरह है, क्योंकि इसमें ऑफ हिज बोला है और फ्रॉम हिज शेयर्स बोला है। तो क्वेश्चन ये जो 17 है आप कर सकते हो, ये 14th नंबर की तरह, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी करा दिया मैंने। तो आ जाओ जी, यहाँ पे है ना सीधा सीधा बोला है 4/25 शेयर्स फ्रॉम विद्या और 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो अमित एंड विद्या का ओल्ड कितना है, आ जाओ जी। तो अमित एंड विद्या, ये लो 17, आंसर ऑफ क्वेश्चन 17 अमित रेशो विद्या। इसका दिया हुआ है 3:2, ये है आपका ओल्ड रेशो, ओके। और न्यू पार्टनर कौन है सर, न्यू पार्टनर है चिंतन, ये आ रहा है चिंतन। चिंतन इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स, तो वो दिया हुआ नहीं है, उसने कहा है चिंतन टैक्स कर रहा है, तो चिंतन टैक्स कितना कितना, तो चिंतन टैक्स फ्रॉम अमित एंड ये है आपका विद्या, ये लो अमित एंड विद्या। तो अमित से कितना ले रहा है, तो अमित का जो 3/5 है ना, उसमें इंटू करके कितना 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो इंटू कर देंगे 1/5, तो इतना एक्वायर कर रहा है अमित से। लेकिन चिंतन ने विद्या से कितना लिया है, तो सिंपल फ्रॉम 4/25, तो इसका सीधा सीधा आप 4/25 लिख लोगे, दैट्स इट। इसमें कोई इंटू और माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था ये वाले के लिए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस दोनों का, चिंतन। तो ये आएगा 3/25। तो यानी कि चिंतन बेसिकली 3/25 और 4/25 अमित एंड विद्या से। तो अगर आपसे सैक्रिफाइजिंग शेयर पूछता है, तो सैक्रिफाइजिंग शेयर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, सैक्रिफाइजिंग शेयर या रेशो 3/25 रेशो 4/25। आपसे पूछा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ लो जरा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सैक्रिफाइजिंग, तो सैक्रिफाइजिंग तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका आ गया है, सैक्रिफाइजिंग तो सीधा सीधा आ गया है, कितना कितना यहाँ पे देख लो एक बार, 3:2 है ना अमित का, तो 3/5 × 1/5, तो ये आ गया है आपका कितना, ये देख लो ज़रा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा करेक्शंस कर लेना भाई, ये जो क्वेश्चंस है ना 14 आ जाओ जी, 14 एक 14 हमने करा था और एक और क्वेश्चंस करा था ना, एक सेकेंड रुको, गौतम गेव हिज शेयर्स, एक क्वेश्चंस और मैंने करवाया था आपको, कहाँ पे अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, रुक जाओ। हाँ जी, एक क्वेश्चंस और ये रहा, क्वेश्चन नंबर हमने 10 का ये थर्ड वाला केस करा था, जिसमें सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स ऑफ हिज शेयर्स। तो सी अपना ही शेयर का 1/5 शेयर्स ले रही है, अपना ही शेयर्स का, ओके। तो यहाँ पे आओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 17 में आओ, थोड़ा सा एक करेक्शन से उसे करा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, हिंट ये, ठीक है ना, हिंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या करना है, ये 1/5
ऑफ अमित का शेयर नहीं है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब वो चिंतन का ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीधा सीधा इंटू नहीं होगा, ये वाला इंटू नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या इंटू करना है उसे देखना है ज़रा ध्यान से। तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला है कि जो चिंतन है ना, चिंतन 1/5 शेयर्स एक्वायर तो कर रहा है अमित से, बट वो एक्वायर जो कर रहा है ना अपने ही शेयर का। तो चिंतन का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर हम टोटल 1 मानते हैं ना, तो चिंतन का शेयर जो हो जाएगा 1 - 1/5। कैसे, ज़रा देखना। अगर हम टोटल 1 मान लेते हैं तो चिंतन का जो शेयर हो जाएगा, चिंतन एडमिटेड तो है लेकिन चिंतन का शेयर कितना हो जाएगा, तो चिंतन शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/5। क्योंकि अगर हम टोटल शेयर मान लेते हैं कितना, चिंतन का टोटल शेयर 1, टोटल शेयर इक्वल्स टू टोटल शेयर ऑफ किसका, चिंतन का। मैंने माना टोटल शेयर ऑफ चिंतन कितना है, सपोज 1, टोटल शेयर ऑफ चिंतन 1। तो 1 में से 1/5, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का, तो 4/5 है ना। तो 4/5 जो रिमेनिंग है उसका 1/5 अपने शेयर्स का वो किससे एक्वायर कर रहा है, अमित से। और बाकी 4/25 जो है एक्वायर किससे कर रहा है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको हिंट में भी दिया हुआ है कि ये जो आपका 1 - 1/5 है ना, बेसिकली ये इट मीन्स 4/5। तो जो 4/5 है ना वो आपका किससे मिल रहा है, एक तो विद्या से मिल रहा है और चिंतन से 4/5 का आपका एक तरीके से 5/24 यानी कि 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसे आप इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा सही से। इसे आप टोटल अगर 1 है, ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना, मिस्टेक्स। हाँ जी, ये टोटल अगर 1 है तो देखो 1 है टोटल शेयर ऑफ किसका, चिंतन का। तो 1 में से एक तो चिंतन जो विद्या से एक्वायर 4/25 कर रहा है, 4/25, ठीक है ना। तो 4/25 किससे, विद्या से ले रहा है। तो 4/25 ले रहा है विद्या से, तो बाकी इसका कितना हो जाएगा रिमेनिंग, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझो, एक मिनट दो मेरे को। ये जो हिंट है ना, ये हिंट भी आपको पढ़ लेना है एक बार, नहीं तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे। देखो यहाँ पे दिक्कत ये आ गई है, दिक्कत ये है, ध्यान से सुनना इसलिए इंपॉर्टेंट कर रहा है। 1/5 शेयर्स फ्रॉम अमित से 1/5 ऑफ अपने ही शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहे हैं, और 4/5 शेयर फ्रॉम विद्या, और विद्या से 4/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। तो अगर उसका टोटल शेयर हम 1 मानते हैं, ठीक है 1 मानते हैं, तो उसमें से 1/5 ऑफ हिज शेयर अगर एक्वायर कर रहा है अमित से, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 अगर ऑफ किससे, विद्या से एक्वायर कर रहा है, तो उसका रिमेनिंग 4/5 बच जाता है। तो वो जो 4/5 है, 4/5, तो 4/5 क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसका सिंपल मतलब है कि 4/5 तो जो है वो रिमेनिंग विद्या से एक्वायर करेगा, और अमित से कितना, 1/5 का 1/5। तो यहाँ पे आप इसको करने के बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, ये जो 1/5 ऑफ 1/5 आया ना, वो कैसे आया है, तो टोटल अगर 1 है उसमें से रिमेनिंग अगर इसका 4/5 बचता है, तो 1/5 जो है वो अमित से एक्वायर कर रहा है। टोटल शेयर अगर चिंतन का 1 है, तो चिंतन शेयर्स, चिंतन एक्वायर्स, या यू कैन से चिंतन टेक्स, ध्यान से चिंतन टेक्स, ये तो ऑलरेडी हमने लिख लिया ना। चिंतन का रिमेनिंग, आप ऐसा कर सकते हो, चिंतन का रिमेनिंग कितना बचा है, इसको भी काट दो और इस टाइप से लिख लो, चिंतन रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग के लिए 1 - 4/5 लिखेंगे, 4/25 नहीं, 4/5। तो 1/5 बचेगा, जो कि किससे एक्वायर करेगा, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/5 अगर हम अमित से ले रहे हैं, इट मीन सिंपल कितना है, 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो 4/5 शेयर्स विद्या से ले रहा है, ठीक है। तो 4/5 अगर ये विद्या वाला है, तो 4/5 विद्या से है, तो चिंतन रिमेनिंग शेयर एक्वायर फ्रॉम किससे, अमित से कितना हो जाएगा, तो 1/5 का 1/5। तो इसलिए चिंतन टेक्स फ्रॉम अमित 1/5 अपॉन 1/5, तो आप ये 1/25 करोगे। बिकॉज भाई आप ऐसा कर लो ना भाई, अगर मान लो 4/25 ये विद्या से एक्वायर कर रहा है, तो
4/25 1 - 4/25 करोगे तो 1/25 ही तो अमित से एक्वायर करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे लिख लोगे। ये सैक्रिफाइसिंग थोड़ा सा हटा दो, इसको थोड़ा सा समझ लेना है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसीलिए इसमें आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस 4/25 टेक्स फ्रॉम विद्या, ठीक है। इट मीन्स कितना 1 - 4/25 एक्वायर या टेक्स फ्रॉम अमित, ठीक है ना। तो 4/25 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 - 4/25 का मतलब 1/25 उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ जी, 4/25 विद्या से ले रहा है तो 1/25 उल्टा, अरे ये 4/25 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 4/5 क्योंकि 1/5 जो है यहाँ पे आ गया ना, ये 1/5 आ गया ना, 1/5 तो इसलिए 4/5 तो यानी कि 1/5, तो 1/5 का 1/5 यहाँ पे करना है, 1/5 का 1/5 करना है, तो जो कि अमित से 1/25 आएगा। इस टाइप से आएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लो, वैसे हिंट लिखा हुआ है। तो जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है ना आपका, जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो इसलिए वो आपका कितना आ जाएगा, एक तो आएगा 1/25 आएगा किससे, अमित से, एंड 4/25 आएगा आपका विद्या से। तो 1/25 रेशो 4/25, तो आपका 1/4 रेशो ये आपका आ जाएगा किसका, हिंट भी दिया हुआ है, इसका कोई उतना वो नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो इसको ध्यान से कर लेना है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही उस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन 17 आएगा उसको ध्यान से करना। और ये सैक्रिफाइसिंग आ गया और ये इसका ओल्ड है, तो आप न्यू शेयर भी आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछेगा न्यू शेयर, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड दिया हुआ है कितना सर, 3:5, तो 3/5 एंड 2/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग 1/5 4/5, ये किसका है, नाम पढ़ लो एक बार, है अमित, विद्या एंड चिंतन। तो अमित का आ जाएगा, विद्या का आ जाएगा, एंड चिंतन का तो पूरा पूरा वही रह जाएगा। चिंतन का आप चाहो तो जितना ये सैक्रिफाइस करे उतना हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, 1/25 शेयर्स एंड 4/25। अच्छा ये रेशो था, तो इसमें भी आप गलती मत कर लेना, इसका शेयर लिख लेना 1/25 एंड 4/25। तो 25 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 -1, और 2 से आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -4, और ये प्लस कर दोगे तो 5/25, तो आएगा 14/25, 6/25 एंड 5/25। तो 14 6 5 ये आपका न्यू रेशो आ गया, 14 5 5 कह रहा हूँ 6:5, दिस इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप लोग कर लेना। अगर समझ ना आए तो एक बार और आप इसको वीडियो को पॉज करके और दोबारा से रिवाइंड करके आप पीछे देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका किसका, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम लोग क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 आ जाओ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 18 कह रहा है क्या, अनिल एंड बिमल आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड रमन एज अ 1/4 शेयर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अनिल एंड बिमल बिफोर रमन्स एडमिशन एज अ पार्टनर। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर रमन्स एडमिशन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपको ओल्ड रेशो बताया हुआ नहीं है, तो याद करो जब रमन 1/4 के लिए आ रहा है, इफ़ ओल्ड रेशो इज नॉट गिवन, तो वी एज्यूम सिंपल कितना, आप 1:1 मानोगे। तो यहाँ पे आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 18 का, कि भाई जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं, हम इक्वल रेशो मान लेते हैं। तो दैट इज़ सबसे पहला है क्या, आपसे पूछा हुआ है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अनिल एंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अनिल एंड बिमल इक्वल्स टू 1:1। क्यों, इफ़ नथिंग इज गिवन तो इक्वली हम मानते हैं। सेकेंड क्या बोला हुआ है इसने, सेकेंड कह रहा है क्या, आफ्टर एडमिशन, और ये था बिफोर एडमिशन। तो आफ्टर एडमिशन तो 1/4 के लिए एडमिशन है रमन, तो रमन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो इसमें आप टोटल कर लो, लेट टोटल, लेट क्या कर लेंगे, टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/4, तो 3/4 आ जाएगा। एंड जैसे ही 3/4 आया तो न्यू शेयर निकाल दो, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, अनिल बिमल एंड रमन, अनिल
बिमल। तो 3/4 3/4 ये जो रिमेनिंग आया है 3/4 3/4 इसमें इंटू कर देते हैं किससे, ओल्ड से। ओल्ड कितना दिया हुआ है सर, 1:1, तो इंटू 1/2 1/2, और ये आप लास्ट में निकाल दोगे किसका, रमन का। तो रमन तो 1/4 के लिए आया, सिंपल सिंपल। तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 8 3/8, तो 2/2 कर दोगे तो 2/8, तो इसलिए 3:2 नहीं 3:3:2 आएगा। दिस इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अनिल, बिमल एंड रमन। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2। और अगर सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ये सेम ही सेक्रीफाइसिंग है आपका, ये जो जितना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। या फिर यू कैन ऑल्सो राइट, थर्ड निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का आएगा, अनिल एंड बिमल, अनिल एंड बिमल। ओल्ड है कितना आपका 1/2 1/2 माइनस न्यू जो आया है 3/8 एंड 3/8, तो एलसीएम 8 आ गया, यह आ गया 4 - 3 4 - 3, तो 1/8 1/8, इसलिए 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। आप फुल फॉर्म करके लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चंस 18 का सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा या कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या व्हाट्सएप पे मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई योर आंसर्स।